ओके। हाय दोस्तों, दिस इज़ नरेंद्र यादव और आप देख रहे हैं फिट एंड हेल्दी इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं डाइट के ऊपर। देखिए, जो डाइट है हमारी फिटनेस में उसका रोल है 70% और एक्सरसाइज का रोल है 30%। जो डाइट हम ले रहे हैं वो हमारी सीधे फिटनेस को इम्पैक्ट कर रही होती है। तो डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो भी आप कैलोरी इंटेक कर रहे हैं उसको माइंड करना। आपने जितनी कैलोरी ली है वो एक्सेस में है या निगेटिव है, उसे जानना या समझना। मोस्टली हम एक्सेस कैलोरी खा रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको कैलोरी काउंटिंग आ जाए आसानी से तो आप जब भी खा रहे होंगे आप माइंडफुली खाएंगे। देखिए, एक डाइट के अंदर बेसिकली 6 चीज़ें होती हैं। 3 तो होते हैं माक्रो न्यूट्रिएंट, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। 2 माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर। इन 6 चीज़ों से मिलकर आपकी डाइट बनती है। तो हमें कैलोरी काउंट किसी चीज़ में कैसे करना है उसे देख लेते हैं। डाइट को मेजर करने से पहले डाइट का प्रॉपर प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए उसे हम जान लेते हैं। देखिए, एक होता है AMDR, एक्सेप्टेबल माक्रो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। जो AMDR है, अगर हम कार्ब्स की बात करें तो 40 से 65% होती है। अगर हम फैट की बात करें 20 से 35% है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो 10 to 35%। ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, उसके हिसाब से आपका AMDR होना चाहिए। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, आज हमारा मुद्दा है कि हम इस AMDR जो भी हम ले रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी किस फूड में है उसे समझना। अगर आप घर का खाना खाते हैं तो घर के खाने में बेसिकली रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो ये खा रहे हैं इसमें कितनी कैलोरी है। तो हमारा घर का खाना होता है जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल ये सब होते हैं, इसमें कितनी कैलोरी होती है। आज मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कैसे काउंट करना है। देखिए, जब अगर हम रोटी की बात करें तो एक रोटी जो 6/6 की होती है उसमें लगभग 35 ग्राम वेट होता है, जिसमें 10 ग्राम वेट पानी का होता है। अब पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है, पानी में 0 कैलोरी होती है। लेकिन जो आपकी 25 ग्राम है वो बेसिकली कार्ब्स एंड प्रोटीन है। उसमें आपको पता है कि 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। तो कार्ब्स और प्रोटीन को अगर हम बराबर माने तो 25 × 4 अर्थात एक रोटी जो 6/6 की है उसमें 100 कैलोरी आपको मिलेगी। 25 चौके 100। इसी तरह से दाल में भी सेम आप अप्लाई कर सकते हैं, मोर और लेस सेम है। दाल, चावल में भी सेम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप 100 ग्राम चावल खा रहे हैं, 100 ग्राम अगर आप दाल खा रहे हैं तो आपको 100 कैलोरी मिलेगी। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जो 100 ग्राम चावल होता है उसमें 25 ग्राम एक्चुअल चावल होता है, बाकी तो पानी से उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। उसी तरह दाल भी होती है। तो आप अगर 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम दाल और 35 ग्राम की अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आपको 35 ग्राम भूल जाइए, आप अगर एक रोटी खा रहे हैं तो आपको 100 कैलोरी मिलेगी। आप ये कंसेप्ट बना सकते हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स आती है। वेजिटेबल्स में तो और भी कम कैलोरी होती है। वेजिटेबल्स में 100 ग्राम में केवल 20 कैलोरी होती है। आप किसी वेजिटेबल्स के ऊपर इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, टमाटर है। टमाटर में 90% जो है पानी होता है, 10% जो है सॉलिड मटेरियल होता है, उसमें भी 5% फाइबर एटसेट्रा है। केवल 5% जो कार्ब्स है, उस कार्ब्स को अगर आप 4 से गुणा करें तो लगभग 20। तो मतलब एक टमाटर अगर 100 ग्राम का है तो आपको 20 कैलोरी मिलेगी। यही एप्लीकेशन आप सारे वेजिटेबल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 100 ग्राम वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपको 20 कैलोरी मिलेगी। अब और हम क्या खाते हैं डेली रूटीन में? फल खाते हैं। फल में आपको जो है 100 ग्राम में 50 कैलोरी मिलती है। मतलब कोई भी फल ले लीजिए, चाहे नाशपाती हो, चाहे एप्पल हो, अगर आपने 100 ग्राम खाया तो आपको 50 कैलोरी मिलेगी। एक एप्पल 200 ग्राम की होती है, नॉर्मल जो होती है, लेकिन अगर आप उसे 100 ग्राम में ले रहे हैं तो आपको 50 कैलोरी, अगर बड़ा एप्पल खा रहे हैं तो आपको 100 से 120 कैलोरी आपको मिलेगी। मतलब आप मोटा मोटी आप जब भी आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो आप अपना अगर वज़न का ध्यान रखेंगे तो 100 ग्राम में 50 कैलोरी होती है, इसे माइंड कर लीजिए। इसके अलावा हमारे डाइट में और क्या होता है? डेली रूटीन पे हम बिस्किट खाते हैं। देखिए, जितने भी बिस्किट होते हैं उसमें कोई पानी नहीं होता है, सॉलिड हार्डकोर होते हैं। तो आप जितने ग्राम का बिस्किट है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मानिए अगर आप 10 ग्राम का बिस्किट खा रहे हैं तो इंटू 4 40 कैलोरी हो गई। अगर 15 ग्राम का है तो इंटू 4 60 कैलोरी हो गई। कोई भी बिस्किट हो, ऑलमोस्ट सब में कैलोरी रेंज सेम है।
किसी किसी में फाइबर कंटेंट ज़्यादा है तो थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन उतनी आपको टेक्निकल काउंटिंग नहीं करनी है, आप एक एवरेज काउंटिंग करिए। इसके अलावा हम डेली रूटीन में क्या खाते हैं, नमकीन खाते हैं, भुजिया खाते हैं एक्सेट्रा, और स्वीट डिश खाते हैं जैसे गुलाब जामुन हो गया, आइसक्रीम हो गया। तो इन सब की कहानी थोड़ी अलग है। ये इसमें 2 चीज़ों का मिक्सचर है। अगर आप देखेंगे तो इसमें कार्ब भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है। तो हम ये देख सकते हैं कार्ब एंड प्रोटीन में 4 कैलोरी है, लेकिन फ़ैट में 9 कैलोरी है। तो अगर हम दिन दोनों को एवरेज कर दें तो लगभग 6 कैलोरी 6.5 कैलोरी के आसपास पर ग्राम बैठता है। मतलब अगर आप मान लीजिए 100 ग्राम भुजिया खाए हैं तो उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, लगभग 600 कैलोरी। इसी तरह से अगर आप 50 ग्राम का एक गुलाब जामुन खा रहे हैं तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग 300 कैलोरी। बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो हमने देखा जितना भी हमारा इंडियन डाइट है उसे कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे अपने आप जब हम खा रहे हैं तो अपने माइंड करना है कि हमने कितनी कैलोरी इनटेक कर ली है। दिस इज़ मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका टारगेट वेट लॉस है या फिट होना है तो आपने कितनी कैलोरी इनटेक की है उसे मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप डिटेल में हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर, फैट, प्रोटीन, कार्ब्स के ऊपर जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, जिनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टाटा, जय हिंद।